हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आज हम जानेंगे और गौरी व्रत के बारे में। हमारे साथ है छोटी बच्ची तक्ष्वी, जो 2 साल की उम्र से ये व्रत कर रही है। और फिर प्रज्ञा जी हमें बताएंगे इस व्रत का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसे कैसे करते हैं। पार्वती दुवे छे चिरहरे रन्या देवनी आरती ईश्वर माथे छे मुगट पार्वती माथे छे गणी रे रन्या देवनी आरती ईश्वर डोके छे जानोई पार्वती डोके छे शर रे रन्या देवनी आरती ईश्वर काने ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय नरोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो रम्या देव की जय। સોપારીને ત્રણ શેર ફૂલડા દહીં દૂધે ભરી છે તલાવડી માખણે બાંધી છે પાડરે કન્યા દેવની આરતી ઈશ્વર ધૂળાય સ્વાહા ઓ અપાય સ્વાહા ભગવાનને ખાવાનું ખવડાવી દેજો પગે લાગી લે આરતી કરું રે જમણે રે હાથે કાળો રે દરિયો કપૂરે રે ભરિયો જય રાજાજીની આગળ ધરિયો કહો રે રાજાજીને શું રે જોઈશે બસેર સોપારીને ત્રણ શેર ફૂલડા દહીં દૂધે ભરી છે તલાવડી માખણે બાંધી છે પાડરે રન્યા દેવની આરતી ઈશ્વર ધુએ છે ધોતિયા પાર્વતી ધુએ છે ચિર રે રન્યા દેવની
देवनी आरती ईश्वर डोके छे जनोई पार्वती डोके छे शरीर कन्या देवनी आरती ईश्वर काने छे कुंडल पार्वती काने छे रिंगर कन्या देवनी आरती ईश्वर पगे छे पावड़ी पार्वती पगे छे झंझर रे कन्या देवनी आरती करू रे समणे रे हाथे सांजे पाछला पहोर आरती रन्या देवनी आरती कपूर कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी कवितां नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं कुण्डलीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते Wakakunda makaya tuwakundi tama papa ilang kuletewa kaya kaya tutawata tanti. नमस्कार हमारे सभी सुनने वाले श्रोता और ख़ास करके छोटी छोटी बच्चियाँ और कन्याएं, महिलाएं और युवती सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सब जानते ही हैं कि आज गौरी व्रत और जया पार्वती व्रत दोनों ही चालू है और सभी बच्चे बहुत प्यार भरे तैयार होकर ये व्रत कर रही है। तो आज हम जानेंगे इस व्रत का महत्व क्या है। ये मोरा का जो बोलते हैं और ये गौरव बोलते हैं, तो ये कैसे इसका नाम आया, इसमें क्या किया जाता है और जया पार्वती इसकी भी विशेषताएँ क्या है और कौन ये व्रत रख सकती है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं पहले गौरव से, क्योंकि ये व्रत छोटी कन्याएं करती है। छोटी कन्या यानी बालाएँ जो 12 साल तक होती है, खास करके वहाँ यह व्रत रखती है। और यह व्रत 11 से शुरू होके 11 जो होती है आषाढ़ी सुद 11 वहाँ से शुरू होके पूनम तक करना होता है और ये लगातार 5 दिन चलती है। आप मानोगे हमारी छोटी बच्चियाँ कितनी तपस्या, कितना कठिन व्रत करती है, क्योंकि ये लगातार 5 दिन करना होता है और इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। आप सोच सकते हो कि हम एक दिन भी नमक के बिना नहीं रह सकते, तो ये लड़कियाँ जो बच्चियाँ हैं अभी तो 5 दिन कैसे नमक के बिना रहती होगी। और यही नहीं, खाली नमक नहीं, इसके साथ खाली रोटी ही खा सकते हैं और आजकल खास करके एक खारी भाजी मिलती है तो वो लोग खाते हैं, जिससे उनका थोड़ा मूड बना रहता है। और इसके साथ उनको ढेर सारा मावा जैसे कि ड्राई फ्रूट्स ये सब दिया जाता है। फल और फल भी खाते हैं, जैसे केले हैं और इस सीज़न में खास करके आम मिलते हैं तो वो प्यार से आम खा लेती है। अब इस व्रत को करने के लिए कुंवारी कन्या क्या करती है, तो मैं ये कहूँगी कि शुरू से ही हमारे भारत की संस्कृति रही है कि हमारी कन्याओं को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। जैसे कि इस व्रत से वह अपने अच्छे पति की और अच्छे घर की कामनाएं करती है। तो ये देखिए हमारे देश में ये कितनी अच्छी संस्कृति है कि हम युवावस्था में नहीं लेकिन बचपन से ही लड़कियों को तैयार कर देते हैं। यह व्रत के बहाने उनमें संयम संस्कार का सिंचन होता है और वह
अपने त्याग के लिए भी तैयार हो जाती है कि एक ना दिन उनको माँ बाप का घर छोड़ के पति के घर जाना है, तो क्यों ना वो अच्छे पति की कामना करे और शिव पार्वती की पूजा करे। तो इस व्रत में उनको शिव पार्वती की पूजा करनी है, माता पार्वती जो कि गौरी है उसको रिझाना है और मनपसंद पति को पाना है। तो ये उनकी खास करके मनोकामना होती है और यही इस व्रत का महिमा है। लेकिन ये व्रत ऐसे नहीं होता है, ये व्रत 11 को शुरू होता है, लेकिन इससे पहले उसकी पूर्ण तैयारी करनी पड़ती है। ये सारी कन्याएं एक मिट्टी की बांस की टोपली रहती है और उस टोपली में मिट्टी डालती है, उसमें गेहूँ, जौ, ज्वार, छोला, डांगर, तल, कुल मिला के 7 धान डाल के, खाकर डाल के, थोड़ा पानी डाल के उसको 11 से पहले उगा देती है। तो इससे एक बात तो ये भी तय हो जाती है कि हमारी बच्चियाँ धरती को आदर देना सीखती है, जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में प्लांटेशन सिखाया जाता है। तो ये तो हमारी संस्कृति में शुरू से सिखाया गया है। शुरू से ये बच्चियाँ पेड़ों से प्यार करना सीखती है, अपने हाथों से सिंचाई करती है। जब 11 का दिन आता है तब तक ये ज्वार थोड़े बड़े हो जाते हैं और इतने सुंदर लगते हैं, मानो एक हरियाली सी लगती है। और इन ज्वार को जहाँ पूजा होती है उस स्थान पे रखा जाता है और हर दिन इन ज्वार की और गौरमा की पूजा की जाती है। और इसके ऊपर रुई का जो आप बोलते हैं ना कि रुई का हार, जिसे नागला भी बोलते हैं, तो वो नागला उसके ऊपर ऐसे हार के तौर पे चढ़ाया जाता है। और सुबह स्नानादि करके अच्छे से लहंगा चोली पहन के इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ पूजा में लग जाती है। कई बार तो हम देखते हैं कि सारी सहेलियाँ एक साथ मिलकर एक घर में पूजा करती है या मंदिर में इकट्ठा होकर पूजा करती है और इसके बाद वो खाने में रोटी खाती है और या तो केला या दूध या मावा मिठाई खा सकते हैं, लेकिन नमक बिल्कुल नहीं, ना ही वो चावल खाती है। तो इन बच्चियों की ये तपस्या देख के हमें उन पर मान होता है। बेटी का जो हम बोलते हैं ना कि बेटी माँ क्या रूप है, वो गौरव हम प्राप्त करते हैं। और आप ये भी जानना चाहोगे कि इसे गौरी व्रत क्यों कहा जाता है? तो हमारी पार्वती मैया, जिसका नाम गौरी है, उन्होंने शिव को पाने के लिए यह व्रत किया था और इसी से ये नाम आया है गौरी व्रत। आप ये जानने में उत्सुक होंगे कि ये 5वें दिन जागरण में क्या करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 5वां दिन जो होता है उसमें छोटी बच्चियाँ होती है, इसलिए उनका जागरण रात के 12 बजे तक होता है, 12 बजे तक सीमित रहता है। लेकिन एक बात जानकर बहुत खुशी होती है कि पूरा गुजरात इन बच्चियों के साथ हो जाता है। सभी आसपास पड़ोसी, सोसाइटी वाले, समाज वाले, सभी लोग इन बच्चियों के लिए कुछ न कुछ करना चाहेंगे। हमारे यहाँ बड़ौदा में जो सयाजी गार्डन है वो खास इन बच्चियों के लिए ही रखा जाता है। उसमें कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये लड़के को इतना महत्व मिलता है और इतनी खुश होती है। और रात को 12 बजे तक ये बगीचा खुला रहता है, जिसमें सारी कन्या सहेलियाँ अपने साथ और अपने मामा के साथ वहाँ जाके तरह तरह के गेम्स खेलती है, तरह तरह के खेल खेलती है और अंताक्षरी भी खेली जाती है, भजन भी गाए जाते हैं, जिसको जो भी आता है। और इस तरह उनका जागरण हो जाता है और माँ भी ध्यान रखती है कि अपने बच्चे 12 बजे से पहले सो नहीं जाए। तो ये है मोराका। और ये मोराका का एक बात और भी मैं बताना चाहूँगी कि ये व्रत अगर आप शुरू करते हैं तो आप बीच में इसको तोड़ नहीं सकते। आपको ऐसे लगा कि 3 दिन हुए और मैं 2 दिन बाद में दूसरे टाइम करूँगी, तो ये नहीं होता है। आपको पूरे 5 दिन लगातार करने होते हैं और ये 5 दिन ही नहीं, हर साल यानी कि 5 साल तक ये करना होता है। तब जाके ये गौरव व्रत माना जाता है, तब जाके माता को रिझाना इतना आसान तो नहीं है, वरना अच्छा पति कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हम इतनी तपस्या तो कर ही सकते हैं। और हमारी बच्ची को धन्यवाद है कि ये बहुत अच्छे से ये व्रत कर लेती है। तो ये हुई मोराकात की बात। अब मैं आपको बताऊंगी जया पार्वती के लिए। जया पार्वती विशेषतः युवावस्था और सुहागन महिलाएं करती हैं। इसमें भी शिव पार्वती की पूजा होती है। यह व्रत का प्रारंभ आषाढ़ी मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी से प्रारंभ होकर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में बीच के दिन खत्म होता है। यह व्रत भी हमें 5 दिन करना होता है, लगातार करना होता है और इसमें हम खाना बिल्कुल नहीं खा सकते।
और नमक तो इसमें भी खाना नहीं होता है, लेकिन रोटी भी नहीं खाते। इसमें काजू बादाम जो बोलते हैं, मावा है, मिठाई है, जूस है, बिना नमक का कोई भी चीज़ आप खाओ, नमक नहीं और अनाज नहीं। तो हमारी युवती और ये सुहागन महिलाएं खास करके इसे करती है। और ये क्यों करती है? युवतियों को आप तो जानते हैं, अब बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, तो उनको अच्छा पति चाहिए, अच्छा घर चाहिए जहाँ वो सुख चैन से पति के साथ रह सके। और सुहागन महिलाएं जिनको अपना अखंड सौभाग्य चाहिए, पति की लंबी आयु के लिए करती है। और कई महिलाएं कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए भी करती है। तो शिव पार्वती का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें भी ज्वार उगाए जाते हैं, जैसे मैंने मुलाकात में आपको बताया, उसी तरह इसमें ज्वार उगाए जाते हैं। और सभी सहेलियाँ, सभी युवतियाँ सुबह में मंदिर, शिव पार्वती की पूजा, जहाँ शिव का मंदिर होता है वहाँ पूजा करने के लिए जाती है। और सब इकट्ठा ही जाती है। और सबको जो भी नए नए परिवेश में हमें देखने को मिलता है। और इस दिन एक बात मैं बताऊं, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, मैंने भी मुलाकात किया है, मैंने भी जय पार्वती किया है। तो हमारे लिए कॉलेज में विशेष हमको छुट्टियाँ मिलती थी कि हम जाना चाहे कॉलेज तो जाए, नहीं जाना चाहे तो हम घर पे रह के सहेलियों के साथ रह के ये व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह पूरा समाज, पूरी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ जाती है। तो इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि हम ये व्रत करें। और ये जया पार्वती का व्रत 5 साल, 7 साल, 9 साल और 20 साल तक होता है। और बाद में इसका उज्जवल जो बोलते हैं, उज्जवल करना पड़ता है। तो उज्जवल करने में इसमें भी जागरण करना होता है। जो हम 5 दिन ये व्रत करते हैं उसमें भी आखिरी दिन में हमें जागरण करना होता है। और जबकि ये यहाँ की बच्चियाँ बड़ी है तो क्या है कि यहाँ पे सिनेमा घरों में खास एक स्पेशल शो रखा जाता है, जो शुरू होता है 1 बजे और ख़त्म होता है 4 बजे। तो इतनी मज़ा आती है और सारी लड़कियाँ, सारी महिलाएं इसमें होती है। तो आज मेरे आंखों के सामने मैंने जो व्रत किया था, जो पिक्चर देखे थे, फिल्म देखी थी, वो मेरे आंखों के सामने आ रही है कि हमने बहुत मज़ा किया है। हमारी 5 दिन की कोई थकान भी हमें नहीं महसूस होती और हम खुशी खुशी 5वें दिन का इंतज़ार करके हमारा जागरण करके इस व्रत को समाप्त करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये जब व्रत हम करते हैं तो हमें 2 दिन तो हम बिना नमक के चला लेते हैं, कि तीसरे दिन हमें थोड़ा नमक के बिना थोड़ा ऐसे हो जाता है कि कब नमक खाने को मिलेगा, थोड़ा सा तो होता है। और जब 5वां दिन आता है तो बस सब्र का बाल थोड़ा टूटने ही आता है। लेकिन तपस्या है, हम तपस्या कर लेते हैं। फिर आंखों के सामने जैसे ही 5 दिन खत्म होते हैं तो 5वें दिन हम वो जो ज्वार होते हैं उसको पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं। स्नान आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद प्रवाहित करते हैं। और प्रवाहित करने के बाद घर आके बस हमारे लिए पौष्टिक भोजन बनाया जाता है, नमक वाला। तो भजिया है, चाट है, सब है। और आंखों के सामने फिर पानी पूरी, भेलपूरी, चाट डिश, ये सब तो आंखों के सामने आ जाती है। ऐसा होता है कि कब इस पर टूट पड़े और कब खा लें। लेकिन यकीन मानो, इतने दिन हमने व्रत किया होता है तो हम इतना नहीं खा सकते, थोड़ा सा हम खा लेते हैं ताकि हमारा स्वाद अच्छा हो। और हाँ, पूरे रात जो जागरण किया होता है उसका भी थकान होता है, तो फिर खा पी के सो जाते हैं। इस बार तो मम्मा भी हमको कुछ काम के लिए नहीं बोलती है और हम आराम से सो जाते हैं। इस जया पार्वती व्रत की एक महिमा ये भी है कि इसके पीछे कथा भी है। और ये कथा हमें कांठा गौर की पूजा करके रोज़ सुननी होती है। ये कथा के लिए फिर कभी हम आपको विशेषतर बताएंगे। आप सबको मुझे सुनने के लिए धन्यवाद और आपका प्यार भरा नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।